हेलो डियर स्टूडेंट, चैप्टर फर्स्ट का हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लिया है। अभी तक आपने चैप्टर वन का जो एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, अगर उसे आपने नहीं देखा है तो तुरंत आप उसे देख लें, क्योंकि जब तक आप चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यू का वीडियो नहीं देखते हैं तब तक चैप्टर सेकेंड में आपको मज़ा नहीं आने वाला है। तो चलिए, चैप्टर सेकेंड जो है आपका बहुपद यानी पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्या इम्पॉर्टेंट आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं, उन सभी एमसीक्यू क्वेश्चन पे आज चर्चा होने वाली है। और एक बात मैं आपको एक बता दूं कि चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों मीडियम के लिए यह वीडियो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए, आज का लेक्चर जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास 10 मैथ्स यानी गणित सेकेंड चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल्स 20 में पूरे 20 पक्का। यानी अगर आप हमारे एमसीक्यू के सभी सीरीज को देखते हैं तो आपके जो 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, आप 20 में 20 अटेम्प्ट करेंगे और आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन सही होने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, इफ़ वन ऑफ, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज माइनस थ्री, देन द वैल्यू ऑफ के इज। हिंदी में अगर इसे बोलें तो कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन के शून्यकों में से एक शून्यक माइनस तीन है तो के का मान क्या होगा आपको बताना है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 4/3, दूसरा ऑप्शन है -4/3, तीसरा ऑप्शन है 2/3 और चौथा ऑप्शन है -2/3। अगर कभी भी आपको जीरोस यानी शून्यक देता है तो उस कंडीशन में जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद होगा उसमें आप जो भी वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं, चर राशि यूज़ किया गया है, उसमें डायरेक्टली उस जीरोस की वैल्यू पुट कर देंगे तो आप में जो भी कंडीशंस दिया रहेगा वैल्यू फाइंड करने का, वो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, थोड़ा सा एक मिनट, सॉरी, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, दिया है के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन, ये दिया गया है। अगर जीरोस की बात की जा रही है तो इज इक्वल टू जीरो करेंगे, क्योंकि जब भी जीरोस हम फाइंड करते हैं तो एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू दोनों इज इक्वल टू होती है। अब इस कंडीशन में आपके पास देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, इज माइनस थ्री जो है ये आपका जीरोस दिया है, यानी शून्यक -3 है। तो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि जो आपकी वेरिएबल यूज़ की गई है यानी जो चर राशि यूज की गई है वो यक्स है। तो उसी के प्लेस पे आपको क्या रख देना है, जो ये -3 दिया है तो बन जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस के -3 प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन सॉल्व करें तो के माइनस वन, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और थ्री का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस के और -3 मिलके माइनस का के इंटू का 3 हो जाएगा और प्लस का 1 इज इक्वल टू में आप 0 लिखेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएगा 9 के माइनस का 9 प्लस माइनस माइनस 3 के प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इस के और इस के को सॉल्व करें तो 9 के से 3 के जाएगा तो बचेगा 6 के, और 9 और 1 को अगर देखें तो बचेगा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो 6 के इज इक्वल टू बचेगा -8, राइट साइड में जाके प्लस का 8 बन जाएगा और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यहाँ से आपका के का वैल्यू निकल के आएगा 4/3 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन ढूंढेंगे तो आपको पहला ऑप्शन ही देखने को मिलेगा 4/3, और जो आप इस क्वेश्चन के रिजल्ट में के की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं वो के की वैल्यू निकल चुकी है, जो कि कितनी आई है 4/3। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को अगर ध्यान से देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड 4 इज,
हिंदी में कह रहा है कि शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है, यानी जो जीरोस -3 और 4 से रिलेटेड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो कौन सा है। ऑप्शन में अगर ध्यान देते हैं तो पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12, दूसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12, तीसरा है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 माइनस 6, और चौथा ऑप्शन है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है जो जीरोस अपने पास रखेगा -3 का और 4। उस कंडीशन में आपको मैं एक बात बता दूं, जो आपका जनरल फॉर्मूला होता है या जनरल फॉर्म जो होता है, किसका जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। और जो जीरोज होते हैं उन जीरोज वाले कंडीशन में आपको देखने को मिल रहा है कि जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है तो जो जीरोज भी होंगे उनके नंबर कितने होंगे, 2। तो पहला चीज़ तो ये क्लियर हो गया, यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2, मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सारे ऑप्शन सही हैं। आगे जाते हैं सेकेंड वे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो बात की गई है, तो रिजल्ट में तो कुछ यहाँ पे देखना नहीं था, लेकिन मैं ये एक पॉइंट आपको बताया हूँ जो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अगर जीरोस -3 और 4 है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये रहेगा कि आप रिजल्ट में वैल्यू को रखिए और डायरेक्टली रिजल्ट 0 लाइए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से। अगर यहाँ पर हम -3 रखते हैं तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस और माइनस मिल के प्लस, ठीक है ना, और 3 और प्लस का 12 जो कभी भी नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत, क्योंकि जीरोज है तो रिजल्ट 0 आना चाहिए। सेकेंड, इधर आते हैं, -3 का स्क्वायर 9 -3 प्लस का 12, और ये भी कभी नॉट इज इक्वल टू 0 देंगे तो ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, यानी ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। आगे आते हैं, 9/2 माइनस प्लस 3/2 माइनस का 6, ये आपका इज इक्वल टू 0 होगा। कैसे, 9 और 3 12/2 हो जाएगा, और 12/2 को हम 6 लिख सकते हैं, और 6 से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो ये ऑप्शन है, लेकिन अभी आगे भी जाएंगे। 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू माइनस का 3 माइनस का 24, अगर हम सॉल्व करें तो 9 2 जा 18 माइनस 2 3 जा 6 माइनस 24, जो कभी भी नॉट इज इक्वल टू 0 लग रहा है, तो आपका जो ऑप्शन सी है वही सही होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को कभी भी जीरोज अगर देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को चेक करना हो या फिर बताना हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि उस जीरोज को आप वेरिएबल के प्लेस पे रखेंगे, और जो वेरिएबल्स रखने पर, पुटिंग करने पर वैल्यू आपकी जीरोज दे रहा है, वही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए वो जीरोज होने वाला है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं, फिर रीडिंग करने में थोड़ा बेस्ट है। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी आर 2 एंड -3, देन यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी के शून्य -3 है, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कैसे फाइंड की जा सकती है। इस क्वेश्चन का मेन मोटिव यही। एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताने वाला था, लेकिन यहाँ पे आप जान लें, क्योंकि वहाँ पे रूट्स की बात होगी, यहाँ पे जीरोस की बात होगी। अगर आपके क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अगर जीरोस अल्फा एंड बीटा हैं, ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जीरोस अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का b अपॉन ए,
और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। एक छोटी सी हिंट है, इसके वजह से आप वैल्यू को फाइंड करने के लिए कभी भी दो वैल्यू आते हैं तो उसकी वैल्यू को जल्दी से फटाफट फाइंड किया जा सकता है। अब आगे की प्रोसीजर क्या है, उस प्रोसीजर को देखते हैं। यहाँ पर जो आपके पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस 1x प्लस का बी, अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो कंपेरिजन करने पे क्या मिल रहा है, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो ए होगा। इसको अगर हम कैपिटल में लिखें, क्योंकि ए वाला आ चुका है ना, इसको हम कैपिटल में लिखते हैं, ए होगा 1। बी को देखते हैं तो एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है बी होता है, यानी ए प्लस 1, और जो सी होगा वो आपका बी होगा। अब जैसे ही ए बी सी आपको मिल जाते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा और बीटा जीरोज़ हैं, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी, और बी के प्लेस पे ए प्लस 1 है, अपॉन में ए, और ए के प्लेस पे 1 है। और अल्फ़ा प्लस बीटा ये दिया है 2 प्लस माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, अपॉन में कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे अगर फाइंड करें तो माइनस का 1 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 1, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1, इज इक्वल टू माइनस का ए प्लस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए और प्लस वाला उधर जाके -1 इज इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई फाइंड? 0। और जब 0 फाइंड हो गई तो ऑप्शन डी ही सही होने वाला है। ऑप्शन डी ही सही होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक छोटा सा फाइंड भी कर सकते हैं वैल्यू। अगर यक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, जैसे अगर आप मान लीजिए, थोड़ा सा मैं इरेज करके बता ही देता हूँ आपको, ये थोड़ा इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये वाला मैटर आपने राइट कर लिया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, क्या 6 भी आने, -6 भी आने वाला है कि नहीं आएगा? अब देख लेते हैं। तो आपको देखने को मिला कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो आपका सी अपॉन ए होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी के प्लेस पे बी है और ए के प्लेस पे 1 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू माइनस का 3 इज इक्वल टू बी, अपॉन में कोई वैल्यू नहीं, यानी बी की वैल्यू 2 3 जा 6, वो भी माइनस का 6। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। बहुत ही गजब का क्वेश्चन ये भी था। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, देखिए कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो डायरेक्टली आप टिक लगा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दें, तो इस क्वेश्चन में आपसे किस चीज़ की बात की जा रही है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 एंड 5 इज, यानी शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी? अब ये बताइए, -2 और 5, ये तो क्लियर हो गया ना, -2 और 5 को लेके चलने वाले जो पॉलिनोमियल होंगे, सपोज दैट मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है, जैसे अगर हम इसको सॉल्व ही कर दें, ठीक है ना, आपका जो जनरल फॉर्म होता है वो आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। अगर हम बात करें अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है माइनस का बी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यानी माइनस का बी अपॉन ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू देखें तो अल्फ़ा की वैल्यू -2 रख दीजिए और बीटा की वैल्यू 5 रख दीजिए, तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 3 आने वाला है, अपॉन में 1 कर देंगे तो माइनस बी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू आपका 1 बन गया। यहाँ तक क्लियर है? अब अगर हम और देखें तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, अल्फ़ा है -2, बीटा है 5 इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो 5 2 जा 10 इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अपॉन में 1 रखेंगे तो सी की वैल्यू निकल गई -10, ए की वैल्यू निकल गई 1। अब यहाँ से भी 2 पॉइंट क्लियर हुआ। अगर जनरल फॉर्म में रखें तो 1x स्क्वायर प्लस, माइनस फॉर्मूले में होता है, ध्यान दीजिएगा, माइनस फॉर्मूले में होता है, जैसे एक पॉइंट समझिए हमारे,
अगर यहाँ पर जो b की वैल्यू रख रहे हैं, क्लियर है, पॉइंट को समझिएगा। अगर फॉर्मूले में b की वैल्यू जो निकाल रहे हैं तो ये तो माइनस फॉर्मूले का हो गया ना, और यहाँ पर 3 लाना है तो कहीं ना कहीं यहाँ माइनस रहेगा, तभी तो माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, तभी नहीं यहाँ प्लस दिख रहा है। तो यहाँ पे माइनस का 3 लिखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब बस यही है, क्लियर है। और सी के प्लेस पे आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे -10। तो एक्स स्क्वायर -3x-10 ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जिसका जीरोस -2 और 5 होगा। अब इसके जीरोस फाइंड करना चाह रहे हैं तो क्या होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फ़ा इंटू बीटा लेके चलेंगे तो वहाँ से आपके बहुत सारे रिजल्ट आ सकते हैं या वेरीफाइड भी हो सकते हैं। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें 1 का मल्टीप्लाई है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएं ना, तो जो भी जीरोज निकलेंगे उन सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोज -2 और 5 ही होंगे। तो कहने का मतलब है कभी भी जीरोस अगर दे के पूछता है कि नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल कितने होंगे, तो आप वहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन को देखेंगे। एक कभी नहीं होगा, दो नहीं, मतलब काउंटिंग नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट होगा, तो 3 से अधिक ही इनफाइनाइट में आएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसको थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन आपको ईजिली प्रोवाइड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन, इफ़, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हाईलाइट करके पढ़ते हैं तो और बेहतर पढ़ पाएंगे। हाँ देखिएगा, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा गामा, जो वैल्यू दिया गया है ax³ -6x² प्लस 11x माइनस का 6। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या बात की गई है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात की गई है। और ये आपका जो है वो कौन सा है, वो क्यूबिक्स है, क्यूबिक्स पॉलिनोमियल। जब भी आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलता है तो वहाँ पर 3 कंडीशन होता है। एक अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b/a। सेकेंड, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है c/a। लेकिन जब इनका ही प्रोडक्ट होगा जीरोस का तो वो हो जाता है माइनस का d/a। और इसके लिए जो जनरल फॉर्म होता है वो जनरल फॉर्म आपका क्या होगा, वो जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये आपका जनरल फॉर्म होता है। अब यहाँ पर हमने आपको 3 चीज़ बता दी कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या क्या होगा वो मैंने बता दिया। अब जो क्वेश्चन पूछा है उसको फटाफट निकाल दीजिए। केवल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात की गई है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का d/a। तो आपसे यही पूछा है अल्फ़ा बीटा और गामा क्या होगा, तो माइनस का d सर्च कीजिए, ये लास्ट वाला, तो माइनस का 6, क्योंकि d के प्लेस पे क्या ये माइनस फॉर्मूले में है और a मतलब 1, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में आपसे ये तो बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर 4 दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये 4 दिया है, तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 6। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो x³ का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे x³ का जो कोफिशिएंट है उसी को a बोल रहे हैं। और यहाँ तो a दिया है तो ये 1 नहीं a ही रहेगा और अपॉन में a ही चलेगा, तो इज इक्वल टू 6 अपॉन में a ही। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो a इज इक्वल टू 6 अपॉन में 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी 3/2। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे क्यूबिक
थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है, यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात की गई है, तो जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात की जाएगी तो उसके लिए 3 कंडीशन, एक ये और एक ये, 3 कंडीशन याद रखिएगा। क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देन अ पॉलिनोमियल हैविंग एज इट्स जीरोस, यानी जो अल्फा बीटा अगर इसके पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो 1/अल्फा और 1/बीटा अगर जीरोस के फॉर्म में है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। बहुत सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अगर हम रिजल्ट फाइंड करें और अगर अल्फा प्लस बीटा जो है इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये बनेगा माइनस का p अपॉन में 1, और अल्फा इंटू बीटा निकालें तो क्या होगा, q अपॉन में 1, यानी ये बन जाएगा माइनस का p और ये बन जाएगा q। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है। अब अगर हम इसका अपोजिट सम निकालें, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इज इक्वल टू में अल्फा बीटा आपका एलसीएम हो जाएगा और यहाँ बनेगा बीटा प्लस अल्फा, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पॉइंट्स को समझिए। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे आप लिख सकते हैं और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होगा, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू आपका बनने वाला है अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का p, और अल्फा और बीटा आपका कितना है q, ये आपका बन रहा है। अब इस कंडीशन में थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकल गया है तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा अगर निकालें तो मतलब 1/अल्फा बीटा होगा, यानी 1/क्यूब होगा। अब देखिए 1/क्यूब यहाँ भी है, 1/क्यूब यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन यहाँ जो माइनस है ना ये ऑप्शन को इनकरेक्ट करता है, गलत करता है। अब आपका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस सी, तो अब यहाँ पर सी वाले प्लेस पे आपको साफ साफ दिख रहा है क्या कि 1/अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए के प्लेस पे अगर क्यू है तो QX² प्लस बी के प्लेस पे पी है, P/Q है तो P/QX, और प्लस सी के प्लेस पे 1 है। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी, जिस क्वेश्चन को आपको समझना है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्यूब था, इसका अपोजिट हमने किया तो वहाँ पर आपका निकल गया 1/क्यूब। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन में आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो उसके लिए आप जब इस तरीके से चलेंगे तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान होगा। जो ax² होता है उसके लिए x² प्लस सम ऑफ जीरोस, थोड़ा सा इसको और बड़ा करना पड़ेगा क्या, सम ऑफ जीरोस इंटू का x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसके अकॉर्डिंग आप चलिए, क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। यही साइड में ही मैं इरेज करके इसको बताने की प्रयत्न कर रहा हूँ। अब x² तो आपका रहेगा ही, प्लस सम ऑफ जीरोस मतलब 1/अल्फा और 1/बीटा, प्लस x यहाँ पे रहेगा ही, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब 1/अल्फा और 1/बीटा, तो x² प्लस यहाँ बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा x प्लस 1/ यहाँ पे बनेगा अल्फ़ा बीटा, तो x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा आपने यहाँ पे निकाला है ये वाली वैल्यू माइनस का p अपॉन में
और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपने क्यू निकाला है, और यक्स प्लस ये है 1/क्यू, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी बाई क्यू एक्स प्लस 1/क्यू। अब यहाँ पे भी एक चीज़ आपको ध्यान देनी, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ये ध्यान देनी है कि सम ऑफ जीरोज जब निकालते हैं, यानी मान लीजिए अल्फ़ा और बीटा है, तो इसका जब जीरोज निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस का बी अपॉन ए लिखते हैं। तो ये जो प्लस है इसको आपको माइनस लेके चलना है, बस ये एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा। ये प्लस जो है वो क्या लिख चलेंगे, माइनस माइनस, और ये माइनस और माइनस मिलके ये प्लस बनेगा। अब जाके ये आपका आंसर क्लियर होगा, और ये ऑप्शन डी आपका क्या है, क्लियर है। मेरा कहने का मतलब ये था, इस क्वेश्चन को मैं अलग से डीपली मैं बताऊंगा ही जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर चलूँगा, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसे मिल जाए तो उस कंडीशन के लिए आप सिंपल ऐसे ही लेके चलिएगा कि आप क्वेश्चन को समझ लीजिए बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बस ये एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर बात की गई है, इसको मैं थोड़ा सा और कलर कर देता हूँ तो और अच्छे से दिख पा रहा है कि जो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है, उस कंडीशन को लेके चलेंगे तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बाकी उस पर मैं डिस्कशन एक करूंगा, एक अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट वाकई में है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से पहले इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं और इजीली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 कह रहा है कि इसके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जो जीरोज हैं वो क्या हैं, क्या दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के दोनों निगेटिव हैं, या एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। अब आपको यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, क्या चीज़ दिख रहा है, जब आप इसको 99 को ब्रेक करने जाएंगे, जीरोज जब निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और जब जीरोज निकालने जाएंगे तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आप ब्रेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर c का जो भी मल्टीपल है वो पॉजिटिव है, और जो ब्रेक करेंगे वो भी किसके फॉर्म में ब्रेक करेंगे, पॉजिटिव के ही फॉर्म में ब्रेक करेंगे। और जब पॉजिटिव के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो जो भी आपका फैक्टराइजेशन में रिजल्ट आएगा वो भी आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और जब पॉजिटिव आएगा तो उस पॉजिटिव का जब रिजल्ट निकालने जाएंगे तो रिजल्ट में जो भी रिजल्ट आएगा उसमें जीरोस जो भी होगा वो दोनों के दोनों निगेटिव होंगे, यानी बोथ निगेटिव आपका रियल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो एक छोटा सा ये चीज़ है जिससे आप कंक्लूजन की ओर जा सकते हैं, बस एक छोटा सा ट्रिक है। बाकी अगर आप इसको करना चाहें तो 127 को अगर ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 127, और 127 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं कि ये किससे डिवाइड होने वाला है, तो 7 है तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से, 11 से देखते हैं, 11 से देखते हैं तो भी नहीं जाएगा, 13 से देखते हैं, 13 के टेबल में नहीं आता है। तो मेरा सीधे सीधे कहने का मतलब है कि अगर इस क्वेश्चन को आप करने जाते हैं तो आपको डिस्क्रीमेंट यानी d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का यूज़ करना पड़ेगा। और जब भी d की वैल्यू निकालने जाएंगे तो बी स्क्वायर मतलब 99 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अब यहाँ पर d की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको साफ साफ दिख जाएगा क्या होने वाला है। अब यहाँ पे d की वैल्यू जो भी निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिसाइड कीजिएगा। तो मेरा बस यही कहने का मतलब है, आप इतना क्यों करेंगे, जब मैं आपको ये वाला फॉर्म बता दिया तो आप वहाँ तक क्यों जाएंगे, नहीं जाना, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको टाइम सेविंग करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर जाते हैं। कह रहा है, इसको पहले हम हाईलाइट कर दें ताकि क्वेश्चन को रीडिंग करने के लिए अच्छा रहेगा। देखिए कह रहा है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, मतलब द्विघात बहुपद के शून्य क्या हो सकते हैं, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव असमान रहेंगे, सदैव बराबर रहेंगे। इस प्रकार के कंडीशन के लिए फिर वही बात आ गई
क्या अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस के एक्स है प्लस के है इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर जब इसका मल्टीपल प्लस है तो जो भी ब्रेक करेंगे वो भी प्लस में करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। और जब प्लस में ब्रेक करेंगे तो जो भी इसका फैक्टराइजेशन आएगा वो भी किसके फॉर्म में आएगा? प्लस के ही फॉर्म में आएगा। और जब प्लस के फॉर्म में आएगा तो रिजल्ट जो भी होगा वो माइनस और माइनस में ही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, ये सही है, ऑप्शन ए ही सही होगा। दोनों के दोनों आपके पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन मतलब इसको कह सकते हैं सिमिलर 7 के ही जैसे कुछ था, बस ये कोडिंग जो है ना, ये कोडिंग जो है, इस कोडिंग को आपको माइंड सेटअप करना पड़ेगा। ये कोडिंग अगर आपको पता है तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नॉट इज इक्वल टू और इक्वल देन, यानी क्या होगा? यानी इसको हिंदी में अगर हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सी नॉट इज इक्वल टू 0 के शून्यक बराबर हैं, तो अगर इनके शून्यक बराबर हैं तो उस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है। अब उस कंडीशन के लिए आप क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे शून्यक बराबर एक सेंटेंस आया, और जब शून्यक बराबर होंगे ना तो उस कंडीशन के लिए क्या क्या पॉइंट्स हो सकता है? मतलब अल्फ़ा बराबर बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो माइनस का बी अपॉन ए होता है वो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बराबर माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा। टू अल्फ़ा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, अल्फ़ा की वैल्यू आपकी माइनस बी अपॉन 2a होने वाला है। और आगे की ओर जाते हैं तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन ए टू, अब यहाँ देखिएगा, ये थोड़ा सा मैं इसको अल्फ़ा अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब यहाँ पे समझिएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर करना है मतलब माइनस बी अपॉन 2a का स्क्वायर कर दीजिए और सी अपॉन ए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए से ए को कैंसिल करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन 4a इज इक्वल टू सी, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। इस पॉइंट को देखिए ध्यान से, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब इस कंडीशन को अगर थोड़ा सा आप माइंड सेटअप करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो रही है। क्या क्लियर हो रही है? जो d की वैल्यू होती है इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर 4ac के बराबर है तो उस कंडीशन में आपको क्या कुछ ऐसा पॉइंट मिल रहा है? मतलब एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा कि यहाँ पर a और c की वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा मतलब वर्क करने वाले हैं। मतलब अगर ए और सी और बी स्क्वायर मतलब सब के सब सिमिलर हैं तो अगर इनको इज इक्वल टू 0 लाना है तो उस कंडीशन में ए और सी की वैल्यू सेम होनी चाहिए कि नहीं? तो यानी सी और ए का जो साइन होगा वो सिमिलर होगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। टाइम ज़्यादा ही ले रहे हैं लेकिन आपको चीज़ें क्लियर से बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, if one of the zeros of a quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is negative of the other then it मीन्स यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो तो, अब देखिएगा, अगर एक दूसरे का ऋणात्मक हो तो उसके कंडीशन में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं उससे रिलेट। यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक सेंटेंस जो दिया गया है ये वाला कि एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक है, इसका मतलब अगर पहला शून्यक अल्फ़ा है तो इसी का ऋणात्मक दूसरा शून्यक है मतलब माइनस अल्फ़ा है। और अल्फ़ा प्लस अगर एक अल्फ़ा है दूसरा माइनस अल्फ़ा है तो दोनों का जो सम होगा वो आपका होता है माइनस का बी अपॉन ए।
तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी की वैल्यू अगर फाइंड करें तो ए है, तो माइनस का ए अपॉन ए की वैल्यू 1 है, तो 0 इज इक्वल टू माइनस का ए अपॉन 1, यानी ए की वैल्यू आपको 0 मिलने वाली है। अब जब ए की वैल्यू 0 मिलेगी तो ये एक्स स्क्वायर है कि नहीं, अभी ये तो पूरा खत्म हो गया ना। तो एक्स स्क्वायर मतलब द्विघात होगा, तो यहाँ पे रैखिक पद की बात की जा रही है। रैखिक पद, रैखिक पद, रैखिक पद हो सकता है, हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी दो घात वाला है, यानी 2 पावर है। अब यहाँ पे अचर पद ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा, उसको ढूंढना है। अभी तो अचर पद मतलब बी की वैल्यू को ढूंढना है, यानी बी की वैल्यू क्या होगी। अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा भी माइनस अल्फा इज इक्वल टू सी की वैल्यू बी और अपॉन में ए की वैल्यू 1, यानी माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपॉन ए। अब इस कंडीशन को अगर हम देखते हैं तो ये माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का बी, और ये बी की वैल्यू माइनस को दिखा रहा है, मतलब ऋणात्मक होने वाला है, मतलब ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जल्दी में थोड़ा क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर हम रीडिंग करते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। कह रहा है इफ द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स वेयर पी एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कट्स एक्स एक्सिस, ध्यान से समझिएगा, एक्स एक्सिस एट डिफरेंट पॉइंट्स द पी एक्स। अब ये बताइए, यहाँ पे एक पॉइंट बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आप जान रहे हैं कि इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 2 है। तो बस इसके जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। बस ये सिमिलर मतलब सिंपल क्वेश्चन था, इसको रीडिंग करके ही आपको बता देना था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की क्या कहानी है। क्वेश्चन नंबर 12 में वैल्यू कुछ पूछ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। इफ़ 2 एंड 3 आर जीरोस, यानी अल्फा आपका 2 हो गया और बीटा आपका 3 हो गया। पॉलिनोमियल क्या दिया है, 3x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस का 2kx प्लस का 2m। तो k की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। ये बताइए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस का b के प्लेस पे है माइनस का 2k, और अपॉन में a के प्लेस पे आपका है 3। तो 5 इज इक्वल टू प्लस का 2k अपॉन में 3, 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 2k, यानी k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15/2। अब k की वैल्यू 15/2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको ज़्यादा मतलब कहीं सोचना भी नहीं है। ये नहीं है कि आप इसके लिए परेशान हो जाएंगे, मतलब एक वैल्यू आप निकालिए और उस एक वैल्यू से आप चाहें तो बहुत सारी वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 को थोड़ा सा हम रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 कह रहा है द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रूट में 2+1 एंड रूट में 2-1, यानी अल्फा आपका दिया है रूट में 2+1 और बीटा आपका दिया है रूट में 2-1। तो वह कौन सा पॉलिनोमियल होगा, आपको फॉर्मूला हम जनरल फॉर्मूला भी बता चुके हैं। क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसी को लेके चलिए सॉल्व कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 2+1 और प्लस रूट में 2-1, इससे ये कैंसिल, यानी बनेगा 2 रूट में 2। और आगे जाते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो रूट में 2+1 और रूट में 2-1, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर, मतलब 2 से 1 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 रूट में 2 आ रहा है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 आ रहा है। तो आपका साफ साफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट में 2 एक्स प्लस का 1, यही आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ढूंढ लीजिए कहाँ पे है, ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा इस क्वेश्चन। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो क्या हैं, जीरोस। किसके जीरोस हैं, 2y² प्लस 7y प्लस 5। तो कह रहा है देन द फाइंड ऑफ द वैल्यू, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो निकाल लो ना पहले, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन सॉरी सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का ये बी है 7/2। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, तो सी अपॉन ए, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल गई, एक वैल्यू आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा, दूसरी आपकी अल्फ़ा इंटू बीटा। ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -7/2, अल्फ़ा इंटू बीटा 5/2, यानी आपका हो जाएगा -7 प्लस 5/2, यानी कितना बचेगा, माइनस का 2/2, यानी माइनस का 1 आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप रीडिंग करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का क्या कहना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ, ठीक है। तो आपको 1/अल्फ़ा 1/बीटा, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको HW के रूप में दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा और आंसर में जो ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन को आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे विथ नेम। अपने नेम के साथ कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए, मैं इसका वेट करूँगा। और आपसे बस यही कहूँगा कि आज का सेक्शन, आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो आपको लाइक कर देना है, कमेंट तो क्वेश्चन के आंसर का देना ही है, और शेयर भी कीजिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देंगे। आज के लेक्चर के लिए थैंक्स, धन्यवाद।